नमस्कार, आप सबका स्वागत है जयपुर प्लस में। मैं मनीष आज आपके सामने लेके आया हूँ बनारस से एक बहुत सी रहस्यमयी एक जगह जिसका नाम चंद्रकूप है। चंद्रकूप के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले व्यक्ति जो भी अपना परछाई देखते हैं इस कुएं में, कहते हैं कि अगर उनकी परछाई दिखती है तो वो 6 महीने तक जिंदा रहेंगे, अगर नहीं दिखती है तो 6 महीने बाद मर जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है यही जानने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं कि इसके बारे में क्या सच्चाई है। वाराणसी के सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित चंद्रकूप कुआं एक रहस्यमय स्थल है जो अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस कुएं में झांकता है और अपनी परछाई नहीं देख पाता तो यह संकेत माना जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है, संभवतः अगले 6 महीनों के भीतर। चंद्रेश्वर जी की लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर इन्हीं की प्रेरणा से, इनकी मर्जी से इन्हीं के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना इसी प्रांगण के अंदर और किए थे। सैंड से, जिसको कहीं कहीं हम लोग बालू या रेत भी बोलते हैं। तो जिस वक्त चंद्र भगवान ने इनकी स्थापना की थी उस वक्त पृथ्वी के ऊपर गंगा जी नहीं थी। तो गंगा जी नहीं होने से चंद्रशेखर शिवलिंग की स्थापना तो हो गई। उनके पूजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जल है, जलाभिषेक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दिनेश द्रोण है और आप इस समय जहां बैठे हैं ये सिद्धेश्वरी मंदिर के गर्भगृह के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। तो सिद्धेश्वरी माता की सेवा, उनकी देखरेख, उनका प्रबंधन सब हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी माता के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, ये सिद्धेश्वरी माता स्वयंभू है जो अपने आप से खुद प्रकट हुई है और इनकी किसी ने स्थापना नहीं की है। और ये सिद्धेश्वरी माता नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा है। दुर्गा जी के 9 स्वरूप है, इसमें उनका 9वां स्वरूप है और नवरात्रि के 9वें दिन इनका विशेष दिन होता है। ये सिद्धेश्वरी माता, इन्हीं के नाम से ये मोहल्ला भी है जो सिद्धेश्वरी मंदिर, काशी में, बनारस, वाराणसी, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ से चौक थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ से चौक थाने की दूरी लगभग 500 मीटर है और इन्हीं के नाम से ये पूरा मंदिर है, सिद्धेश्वरी मंदिर। इसी सिद्धेश्वरी मंदिर के अंदर एक चंद्रेश्वर शिवलिंग भी है जो आपके सामने, जिनके ऊपर चांदी चढ़ी हुई है, वो भी चंद्रेश्वर है। और ये चंद्रेश्वर भी स्वयंभू है। बीच में सिद्धेश्वर है और इस तरफ कली युगेश्वर है। इसी प्रांगण के अंदर एक चंद्रेश्वर शिवलिंग और है जो आपने बाहर कुआं एक है चंद्रकूप के नाम से, उस कुएं से पीछे आप जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद सामने छोटे से गेट में एक चंद्रेश्वर शिवलिंग और है। ये चंद्रेश्वर स्वयंभू है और उन चंद्रेश्वर की स्थापना चंद्र भगवान ने की है। चंद्र भगवान को एक श्राप मिला हुआ था, उससे मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान यहाँ आए और इनकी, चंद्रेश्वर जी की लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर इन्हीं की प्रेरणा से, इनकी मर्जी से, इन्हीं के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना इसी प्रांगण के अंदर और किए थे, सैंड से, जिसको कहीं कहीं हम लोग बालू या रेत भी बोलते हैं। तो जिस वक्त चंद्र भगवान ने इनकी स्थापना की थी उस वक्त पृथ्वी के ऊपर गंगा जी नहीं थी। तो गंगा जी नहीं होने से चंद्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना तो हो गई, क्योंकि पूजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जल है, जलाभिषेक होता है और चंद्र भगवान को लाखों वर्ष तक जलाभिषेक करना है, इसलिए जल पर्याप्त बहुत ज्यादा चाहिए। तो गंगा जी थी नहीं तो जल कहाँ से आएगा, इसलिए चंद्र भगवान ने इसी प्रांगण के अंदर एक कुएं को बनाया जो अमृतोद कूप के नाम से। लेकिन चंद्र भगवान ने इस कुएं को बनाया था, इसलिए ये चंद्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इस चंद्रकूप के जल से चंद्र भगवान ने, ये जो स्वयंभू चंद्रेश्वर शिवलिंग है जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की थी, उनका लगातार 1 लाख वर्ष तक अभिषेक किए थे। हमारे आपके इंसानों के 1 लाख वर्ष नहीं, देवताओं के 1 लाख वर्ष, वो दिव्य वर्ष होते थे।
वो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक इतने डिजिट का कैलकुलेटर भी नहीं बना होगा तो उसको कैलकुलेट किया जा सके। इतना करने के बाद भी चंद्र भगवान श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे, उस श्राप का प्रभाव केवल थोड़ा सा कम हुआ था। इसीलिए इस मंदिर के अंदर जो भी देवी देवताओं को स्नान होता है, उनकी पूजा होती है, जहाँ भी जल का उपयोग होता है वो केवल चंद्रकूप के जल का ही होता है। और वापस इस जगह एक रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से ये सारा जल फिर उसी कुएं में जाता है। और ये कुआं गंगा जी के मणिकर्णिका से कनेक्टेड है। ये सारा तीर्थ यहाँ का गंगा मणिकर्णिका होते हुए गंगा जी में जाता है। गंगा जी का जल इस कुएं में नहीं आता, इस कुएं का जल गंगा जी में जाता है, क्योंकि ये कुआं गंगा जी से बहुत पहले का है। और ऐसी मान्यता भी है कि इस कुएं के जल को जरूर पीना चाहिए। अगर पी लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसी वजह से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम उस कुएं के जल का दर्शन जरूर करना चाहिए। उससे आदमी के ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो उस कुएं का दर्शन जरूर करना चाहिए। और उस कुएं के जब आप दर्शन करने के लिए जल में देखेंगे, पानी में देखेंगे, तो आपको अपनी परछाई दिखाई पड़ेगी। अगर आपकी परछाई उसके अंदर दिखती है तो समझ लीजिए कि आपकी आयु बहुत लंबी है और 6 महीने के अंदर इसकी मृत्यु होना निश्चित रहेगा। उसको अपनी परछाई उस जल में नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी कुएं के जल का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो कितना जी रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कितना जी के क्या कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई आदमी बहुत लंबी आयु जिया और उसने अपने पूरे आयु में कुछ भी नहीं किया, और एक आदमी बहुत कम समय तक जिया लेकिन उस कम समय में उसने बहुत कुछ किया। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ जिसकी कम आयु थी उसी की है। तो आदमी करने के लिए कुछ कैसे करेगा, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि उसके जल को पी लिया जाए। पी लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दर्शन